प्रसून जी, जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें जो समय लगेगा वो पता नहीं। देखिए, क्योंकि क्या होता है, एलजी साहब को अपना फैसला जो है वो गृह मंत्रालय को भेजना है। उसके बाद कैबिनेट को उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको उस पर विचार करना है। और अगर कैबिनेट में कोई फैसला होता है तो वो फैसला फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी उस चीज़ को, उसका मूल्यांकन करते हैं, या सहमति या असहमति। अगर सहमति होती है तो फिर उसके बाद उसका जो है घोषणा निकलती है। तो ये तो अपनी एक जो कानूनी प्रक्रिया वो तो है ही है। मैं अभी दूसरे चैनल पे था जहां पे बिन्नी जी ने बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि कल मनीष सिसोदिया जी ने उनके सहयोगी को बुलाया और कहा कि भाई देखो, अरविंद केजरीवाल को तो साइड में रखो, 6 कांग्रेस के विधायक ये हमारे साथ आने को तैयार हैं और ये गणित समझाई और हम लोग मिलकर दोबारा सरकार बनाते हैं। तो मुझे वो ध्यान आई, वो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब दोनों राजनीतिक पार्टियों का आचरण मैं 1 मिनट में आपको बता देना चाहता हूं। अभी गोपाल राय जी ने कहा कि हमने तो लिख के दे दिया था। गोपाल राय जी, आपने लिख के तो दे दिया था, उसके बाद एक चिट्ठी और लिखी थी 20 मई को, जिस चिट्ठी में कहा था नहीं 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 नहीं, अभी एलजी साहब अभी रुक जाइए, अभी विधानसभा को भंग ना करिएगा। ये आप ही ने लिखा था। तो कौन से लिखने की बात करे, भगवान जाने। आपको लगा कि कांग्रेस जो है अब आपको मजबूरी में समर्थन इसलिए दे देगी कि भाजपा को रोकना है। ये 20 मई की बात है, बहुत दिनों पहले की बात नहीं है। वैसे ये आपका चरित्र रहा है कि पहले भी बदल गए, फिर बदल गए, और फिर हाई मॉरल ग्राउंड लेके बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली की जनता के सामने हमें कटघरे में खड़े होने की कांग्रेस की कोशिश थी, बड़े बयान सुन रहा था मैं। इन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया था तो उस समय एक और इन्होंने निवेदन करा था कि भाई इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए। जो स्थिति तब थी वो स्थिति अब भी, और वो 20 मई को भी थी। 3 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने वो नहीं माना। ये 14 फरवरी की बात है। तो खुद के घर आप लोगों के शीशे के पत्थर हम पे मार रहे हैं। हमारा तो तब भी स्टैंड वही था जो आज तक स्टैंड है। क्या स्टैंड था हमारा? हम अनैतिक काम नहीं करेंगे, हम सरकार अनैतिकता के साथ नहीं बनाएंगे, हम सिद्धांत रहित हीन राजनीति नहीं करेंगे। और जिस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें बुलाया जाएगा, हम अपना मत जो है स्पष्ट कर देंगे। वो आज कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो रहा इतिहास। अब देखते क्या होता है। मैं अधिकृत नहीं हूं ये कहने के लिए कि क्या भाजपा ने इसमें फैसला करके क्या कहा, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा चुनावों के लिए तैयारी किसी की तो भाजपा की है, और सबसे ज्यादा स्थिति भी किसी की तो भाजपा की है। विधानसभा में अगर, लोकसभा में अगर, विधानसभा शाह अगर गिनती करिए तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिली, जिसमें से 7 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के पास थी। 28 में से 25 इनके विधायक हार चुके हैं उसमें। हमारे को 60 सीटें मिली हैं 70 में से। उसके बाद हम पे इल्जाम ये था कि हम तो चुनाव से कतरा रहे, भाग रहे, डर रहे, ये हो रहा है, फराना हो रहा है, ढिमका होना रहा है। लेकिन सबको मालूम है राजनीतिक मूल्यांकन, सुधांशु मित्तल जी, मूल्यांकन और सारी स्थिति ईमानदारी से हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए जी। ऐसा है प्रसून जी, संविधान के तत्वाधीन जो है चुनाव आयोग जो है, यह हक सिर्फ उन्हीं का है कि चुनाव वो कब करवाएंगे। अगर एलजी साहब का जो फैसला है वो जाएगा तो मुझे लगता है केंद्र सरकार जो है जल्द से जल्द इसमें फैसला करने वाली है। एक बार फैसला होता है, एक बार राष्ट्रपति का निर्णय होता है, अध्यादेश जारी होता है, उसके बाद ये फिर बॉल जो है वो चुनाव आयोग के पाले में आ जाएगी जी। जयप्रकाश अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि जैसे ही किसी और की भूमिका खत्म हो? सुन जी, जहां तक जन आदेश का सवाल है और जनता की आकांक्षाओं का सवाल है, उसके प्रति भाजपा पूर्णतः आश्वस्त है। बहुत कयास से लगाई जा रही थी जब महाराष्ट्र की और हरियाणा के चुनाव हुए थे कि केंद्र सरकार में भाजपा के आने के बाद लोगों में निराशा आई है, ये आई है, वो आई है। वो चीजें बड़ी सामने सबके स्पष्ट है। और जैसे मैंने आपसे कहा, दिल्ली में, खास तौर से दिल्ली का क्योंकि एक विशेष परिप्रेक्ष्य है, उसमें वैकल्पिक राजनीति के जो सरगना थे, उनकी नकारात्मक राजनीति या उनकी राजनीति जिसमें उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से भाग गए, ये सारा दिल्ली की जनता ने देखा। और इसीलिए लोकसभा में जो अप्रत्याशित जनादेश हमें दिया,
और उसके बाद लगातार जिस तरह जन समर्थन हम लोगों को मिलता आ रहा है और नेतृत्व की विश्वसनीयता, जिसमें नरेंद्र, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो आपको बतला दूं कि केंद्र सरकार की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आदर सम्मान और उनके प्रति जो विश्वास है लोगों में, इसलिए भाजपा में तो कहीं किसी तरह का इसमें किंचित भी कोई संशय नहीं है। यानी इसका मतलब है आपको दिल्ली की लगता है कि बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा केंद्र सरकार के जरिए? जी, जब राष्ट्रपति जी की, जब उपराज्यपाल जी की सिफारिश जाएगी तो उसके, अरे भाई मैं खत्म कर लूं ना, उसके बाद क्या कहते हैं, जय भाई बोलते रहिएगा। जुमले आपको भी आते हैं, जुमले मुझे भी आते हैं, लेकिन बेसिक तहजीब यह है कि जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, मैं भी बोलूं तो आप बीच में ना बोलिए। आगे चले, आगे चले। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, ये और याद रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा आगे चल रहा, मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार जो है इस स्थिति में, देखिए एक स्थिति और भी है कि अगर जब तक भंग नहीं होगी तब तक हमें ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनको करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे ध्यान है, उपचुनावों की आखिरी नामांकन की तिथि जो है शायद 5 तारीख है। तो इसको देखते हुए अगर चुनाव की रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भेजते हैं, नहीं हम इसी पर आ रहे थे मित्तल साहब कि 48 घंटे का वक्त है, जब तक नॉमिनेशन फाइल होने से पहले ये चुनाव आयोग के सामने कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्थिति बनती है कि उस राज्य में अगर चुनाव होना है तो फिर उपचुनाव ना हो, और वो चूंकि आप ठीक कह रहे हैं वो 5 तारीख। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और जी प्रश्न जी, आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि उपचुनावों का 2 दिन पहले तक भी, आखिरी दिन तक भी, जब तक कि विधानसभा जीवित है तब तक वो उपचुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। चाहे नामांकन होने के बाद भी अगर विधानसभा भंग होती है तो तब खत्म होगा। एक कहते हैं नाव नाव कितने बार जजमान आ गई आगे, ये तो 3 की बातें हैं। अब आगे एक चीज बतलाना चाहता हूं, 49 दिन के एक वंडरलैंड जो है, 49 दिन का कमाल वो आगे होगा। उसी 49 दिन के कार्यकाल को देखते हुए इनको 0 मिला था लोकसभा के अंदर, और 70 में से 60 सीटें हम जीते, 10 सीटें ये जीते। उसमें भी समझ लीजिए अपनी जो इनके 28 सीटें थी उसमें से 3 सीटें ये जीते, वो 25 इनके हाथ से वो भी निकल गई थी। तो बड़े बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी नौटंकियां करना बहुत